हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 3.1 चैप्टर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। तो देखो, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इंडाइसेस इसको हम ऑलरेडी 7th क्लास में स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि इंडाइसेस क्या होता है। ओके, यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं और इस फॉर्मूले को भी हम देखेंगे, इस फॉर्मूले का हमें कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन भी दिया है। ओके, ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले के बेस पे है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इंडाइसेस क्या होता है और उसके बाद हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि इंडाइसेस क्या होता है। तो यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 75 रेस टू द पावर ऑफ 3। ओके, इसको हम कैसे रीड करेंगे? 75 रेस टू द पावर ऑफ 3। तो ये जो 75 है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ये यहाँ पे जो ये 75 के पावर में ये जो नंबर है कितना है? 3। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ओके, यही क्या होता है? इंडाइसेस। इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? 75 रेस टू द पावर ऑफ 3। आप ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं तो आप बोल सकते हो 75 पावर ऑफ 3। ओके, तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा इंडेक्स। यहाँ पर हमें बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओके, यूजिंग द लॉ ऑफ इंडाइसेस, मतलब इंडाइसेस का लॉ हमें यूज करके राइट द प्रॉपर नंबर इन द फॉलोइंग बॉक्स। यहाँ पे जो बॉक्स दिए हैं इसमें हमें प्रॉपर नंबर लिखना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये जो ऊपर फॉर्मूले दिए हैं इस फॉर्मूले का ही यूज करना है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है 3 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेस टू द पावर 2 इज इक्वल टू। अब इसको हमें फाइंड आउट करना है कि इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेस टू द पावर 2। अब यहाँ पे देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 रेस टू द पावर 5 प्लस 3 रेस टू द पावर 2। तो ये हमने कैसे लिखा? तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर a रेस टू m मल्टीप्लाई a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n। ओके, हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया। मतलब अगर हमारा बेस सेम है, a है और मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका पावर है उस पावर को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है। ओके, और इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इसके जो पावर है इसके पावर को हम कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 रेस टू द पावर ऑफ 7। तो ये हम लिखेंगे अपने बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, 3 रेस टू द 7 और 3 रेस टू द पावर ऑफ 7। तो 3 रेस टू द पावर ऑफ 7 डिवाइड 3 रेस टू द पावर ऑफ 9। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 रेस टू द 7 माइनस 9। ओके, तो हमने किस फॉर्मूले का यूज़ किया, हमें यहाँ पर वो भी लिखना पड़ेगा। ओके, देयर फोर a रेस टू m डिवाइड बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n। देखो, इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया। तो क्या होगा, अगर बेस सेम है और इनमें डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, इनकी जो पावर है इस पावर को हम क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या आंसर मिलेगा? देखो, 3 रेस टू द पावर 7 माइनस 9। ओके, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 3 रेस टू द पावर-2। ओके, ये हम लिखेंगे अपने बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेस टू द पावर 4 और होल ब्रैकेट का पावर है 5। इट मीन्स, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लिखेंगे 3 रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5। देखो, अभी हमने इसको किस फॉर्मूले का यूज करके लिखा, यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर a रेस टू द पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a रेस टू m मल्टीप्लाई n। ओके, तो इस फॉर्मूले का हमने यूज किया। देखो, तो हम लिखेंगे कैसे? देखो, 3 रेस टू दी 4 5 20, 3 रेस टू दी पावर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रेस टू दी पावर ऑफ-3। अब यहाँ पे क्या है, देखो 5 है और इसका जो पावर है, इसका जो इंडेक्स है वो क्या है? माइनस में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 5 रेस टू दी पावर ऑफ 1/3। इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 रेस टू दी पावर ऑफ 1/3। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो -3 है इसका हमने क्या कर दिया?
इनवर्स कर दिया। इनवर्स मतलब क्या होता है कि इसको हमने उल्टा कर दिया। देखो यहाँ पे 3 है, अगर ये अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने इसको किस फॉर्मूले के बेसिस पे लिखा, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे। देयर फोर ए रेस टू माइनस एम इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन ए रेस टू पावर ऑफ एम। इस फॉर्मूले का हमने यूज करके इसको सॉल्व किया। तो यहाँ बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 1/5 रेस टू द पावर ऑफ 3। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है 5 रेस टू द पावर 0। तो देखो किसी भी बेस का अगर इंडेक्स पावर, इंडेक्स बोलो या पावर बोलो, 0 रहता है तो हम डायरेक्ट वहां पर लिखेंगे 1 लिखेंगे। ओके, तो हमने किस फॉर्मूले का यूज किया, वो फॉर्मूला भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ए रेस टू पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे देखो 5 के पावर में 0 है तो हम यहाँ पर उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 5 रेस टू द पावर ऑफ 1। ओके, अभी किसी भी नंबर का, किसी भी बेस का अगर पावर 1 है तो हम लिखेंगे आंसर, उस जो बेस है वही हम वहाँ पर लिख देंगे। मतलब 5 रेस टू द पावर ऑफ 1, इसका आंसर क्या आएगा, 5। तो हम यहाँ पर कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया है, यहाँ पर हम लिखेंगे A⁻1 इक्वल्स टू ए। ओके, इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 × 7 पावर ऑफ 2। यहाँ पे देखो ये जो पावर 2 है, जो इंडेक्स 2 है, ये ना, ये जो दोनों नंबर है इन दोनों नंबर का है। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 5 रेस टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर ऑफ 2। ओके, और हमने इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, वो फॉर्मूला को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे a मल्टीप्लाई b द होल ब्रैकेट पावर ऑफ m इक्वल्स टू a पावर ऑफ m मल्टीप्लाई b पावर ऑफ m। ओके, हमने इस फॉर्मूला का यूज़ किया है और इसको सॉल्व किया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/7 ब्रैकेट का पावर 3। अब देखो यहाँ पे जब भी ब्रैकेट में पावर हो ना, तो वो जो दोनों भी नंबर है ना, उस दोनों नंबर का क्या होता है, वो पावर होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 रेस टू द पावर 3/7 रेस टू द पावर 3। ओके, देखो कितना सिंपल है। अब इसका हमने, इसको सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। A/b द पावर ऑफ m इक्वल्स टू A⁻m अपॉन B⁻m। ओके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/7 रेस टू द पावर ऑफ -3। ओके, ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, बट यहाँ पर क्या है, -3 है। ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स मतलब क्या होता है कि ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये 5 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/5 द पावर ऑफ 3। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसका इन्वर्स करिए तो ये जो -3 है ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ओके, और इसको हमने सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। A/b⁻m इक्वल्स टू B/a⁻m। ओके, तो इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है और इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ पर थोड़ा इसको भी हम समझ लेते हैं, ये क्या है। मीनिंग ऑफ द नंबर व्हेन द इंडेक्स इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म 1/n। ओके, तो यहाँ पर देखो जब हमारा इंडेक्स रैशनल फॉर्म में हो, रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर मतलब क्या होता है कि 1/n के फॉर्म में हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं अपने रैशनल नंबर को कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में लेता हूँ 25 रेस टू द पावर ऑफ 1/2। ओके, 25 रेस टू द पावर ऑफ 1/2। मतलब यहाँ पे देखो ये 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है, मतलब 1/n के फॉर्म में है। ओके, जब भी ऐसा आए, मतलब कोई भी इंडेक्स हो वो 1/2 ये रैशनल फॉर्म में हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे √25। ओके, जब भी हमारा रैशनल नंबर 2 हो तो उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर। ओके, उसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। ओके, रैशनल नंबर 2 हो तो उसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर में हम लिखेंगे 25। तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
स्क्वेयर रूट ऑफ 25। ओके, एक और अभी दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ रैशनल नंबर हमारा 2 नहीं है, उसकी जगह पे कोई और नंबर है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखते हैं 25 रेज टू द पावर ऑफ 1/3। यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी यहाँ पर पावर में क्या है, 3 है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये जो रेडिकल साइन है ना, इसको हम एज इट इज लिखेंगे और इसमें हम लिखेंगे 25। अब यहाँ पे क्या क्यूब है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब। तो कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 25। इसको हम कैसे लिखेंगे, जो रेडिकल साइन है उसमें 25 एज इट इज लिखेंगे, बट यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 25। ओके, और हम समझते हैं, देखो इसको और एग्जाम्पल हम समझते हैं। 25 रेज टू द पावर ऑफ 1/4। अब यहाँ पे क्या है, 4 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इसको हम एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर में 25 एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर जो है 1/4 है, मतलब यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और इसको हम कैसे लिखेंगे, फोर्थ रूट। देखो फोर्थ रूट ऑफ 25। ओके, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको। देखो यहाँ पे लिखते हैं 25 रेज टू द पावर ऑफ 1/5। अब यहाँ पे क्या है, जो रैशनल नंबर है हमारा क्या है, 1/5 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर फिफ्थ रूट ऑफ द 25। यहाँ पे हम लिखेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 25। देखो यहाँ पे जो हमारा रैशनल नंबर है वो कुछ भी हो सकता है, 1/6, 1/8, 1/9। तो हमें सिंपल क्या करना है, जो भी यहाँ पर नीचे नंबर रहेगा वही नंबर हमें रीड करना है। देखो अगर यहाँ पे मैं 9 लेता हूँ, 25 रेज टू द पावर ऑफ 1/9, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो हम यहाँ पे स्क्वायर में 25 एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर हम 9 लिखेंगे और इसको कैसे लिखेंगे, वर्ड फॉर्म में 9th रूट ऑफ 25। बट हमेशा याद रखना, जब भी हमारा रैशनल नंबर 1/2 इस तरह हो, तो हमें सिंपल क्या लिखना है, ऐसा रेडिकल साइन में 25 लिखना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखना है। ओके, होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ये जो नंबर्स हैं इसको हमें क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा, ये सब क्या है, हमारा इंडेक्स फॉर्म है। ओके, और ये क्या है, ये स्क्वायर फॉर्म है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो भी हमें नंबर दिया है यहाँ पर, ओके, इसको हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है फिफ्थ रूट ऑफ 13। तो यहाँ पे क्या बोला है, फिफ्थ रूट ऑफ 13, 13 का कौन सा रूट, फिफ्थ रूट। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, सिंपल लिखेंगे 13 रेज टू द पावर ऑफ 1/5। ओके, कैसे लिखेंगे इसको, 30 रेज टू द पावर ऑफ 1/5, ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 13। ओके, देखो कितना ईजी है। नेक्स्ट है सिक्स रूट ऑफ 9। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे हम 9 को यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। ओके, और सिक्स रूट बोला है, मतलब 9 के पावर में क्या है, 1/6 है। देखो 1/6, तो कैसे हम इसको रीड करेंगे, 9 रेज टू द पावर ऑफ 1/6, ये हो गया इसका इंडेक्स फॉर्म। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्वायर रूट मतलब क्या हो गया कि 25 जो है उसके पावर में क्या है, 1/2 होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 25 रेज टू द पावर ऑफ 1/2। ये हो गया इसका इंडेक्स फॉर्म। नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 17। ओके, क्यूब रूट ऑफ 17 जिसको हम इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम 17 अपना एज इट इज लिखेंगे। अब देखो क्यूब रूट बोला है, तो क्यूब रूट मतलब क्या हो गया, इसके पावर में कौन सा नंबर होगा, 1/3। ये हो गया इसका क्यूब रूट फॉर्म, 17 रेज टू द पावर ऑफ 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 रूट ऑफ 100। यहाँ पे क्या बोला है, 100 के पावर में क्या है, 8 रूट है। हम कैसे लिखेंगे इसको, 100, ओके, पावर ऑफ 100। अब इसके पावर में क्या है, 8, 8 मतलब क्या होगा, कैसा होगा, 1/8। तो कैसे हम इसको रीड करेंगे, 100 रेज टू द पावर ऑफ 1/8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 7th रूट ऑफ 13। कितना इजी है, अभी कितना हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 एज इट इज लिखेंगे, और हमें कितना रूट बोला है, 7th रूट। तो 7th रूट कैसे लिखेंगे, 1/7। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अभी देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, इंडेक्स
इंडेक्स के फॉर्म में दिया है, हमें इसको क्या लिखना है, nth के फॉर्म में लिखना है। ओके, nth के फॉर्म में मतलब लिखना है कैसे, इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में, क्यूब रूट के फॉर्म में हमें लिखना है। देखो, तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 81 रेज टू द पावर ऑफ 1/4। ओके, इसको हमें nth के फॉर्म में लिखना है, तो nth के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सिंपल। अब यहाँ पे क्या है, 4 है। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ 81। ओके, इसको हमें कैसे लिखना है, nth के फॉर्म में लिखना है। कितना इजी है। नेक्स्ट देखो, 49 रेज टू द पावर ऑफ 1/2। अब यहाँ पे देखो 49 के पावर में क्या है, 1/2। यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 को हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 28, स्क्वायर रूट ऑफ 49। नेक्स्ट नंबर है 512 रेज टू द पावर ऑफ 1/9। हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नाइन्थ रूट ऑफ 512। नेक्स्ट है 15 रेज टू द पावर ऑफ 1/5। देखो बहुत ही सिंपल है, आप खुद से भी अभी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 5 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल 5th रूट ऑफ 15। ओके, नेक्स्ट नंबर है 100 रेज टू द पावर ऑफ 1/19। अब यहाँ पे क्या है 19 है। देखो जो भी नंबर है उसको हमें क्या करना है, th लास्ट में th के फॉर्म में लिखना है और वो हर नंबर लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19 रूट ऑफ 100। ओके, कितना सिंपल लिख लिया, 19 रूट ऑफ 100। और लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 6 रेज टू द पावर ऑफ 1/7। हम इसको कैसे लिखेंगे, 7th रूट ऑफ 6। देखो कितने इजी तरीके से हमने अपनी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।